2014, 2019 और 2024 में मोदी जी आए थे, मोदी जी आएंगे और मोदी जी को ही लाना है। पूरी जनता मन बना के बैठी है कि हमें 400 पार जाना है। इंडिया गठबंधन की मैं बात करूं तो वो इंडिया गठबंधन नहीं, इंडिया ठगबंधन है। जिस तरह से उन लोगों की आज जो चल रही थी कि हम ये अपना संगठन बनाएंगे, अभी तक तो उनका संगठन ये गठबंधन बन के ही नहीं तैयार हुआ। चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो 370 धारा 370 हो, उन्होंने 2 मुद्दे खत्म करने की बात कही थी प्रधानमंत्री बनने से पहले, और प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 टर्म के अंदर ही उन्होंने देश के 2 बड़े मुद्दे जो थे वो बिल्कुल ऐसे देश को, जनता को समर्पित कर दिए, जिससे कि आज देश में सिर्फ मोदी की लहर ऐसी है कि मोदी है तो 400 पार है। दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। आज हमारे साथ शाहदरा मंडल से कोषाध्यक्ष जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि 2024 में क्या सोच रही बीजेपी, या उन लोगों का क्या मत है, आम जनता का क्या मत है कि कितनी सीटें आ सकती। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हेमंत भारद्वाज, शाहदरा मंडल से कोषाध्यक्ष। जैसे कि आपने कहा, शाहदरे की जनता नहीं, पूरे देश की जनता मोदी जी के लिए अपना पूरा मन बना चुकी है कि हमें 2014, 2019 और 2024 में मोदी जी आए थे, मोदी जी आएंगे और मोदी जी को ही लाना है। पूरी जनता मन बना के बैठी है कि हमें 400 पार जाना है। किन मुद्दों पे आप ये सोच रहे हैं कि बीजेपी 400 पार या 400 तक सीटें पा सकती है? देखिए, मोदी जी का एक विजन है, विकास का विजन। सर्वधर्म को लेके चल रहे हैं, सभी जातियों को, समुदाय को साथ लेके चल रहे हैं। हम किसी जाति वाति में भेदभाव नहीं करते। सबसे बड़ा उनका विजन यही है, विकास का मुद्दा लेके चल रहे हैं, सभी जातियों को साथ लेके चल रहे हैं। आपने बोला कि 2024 में 400 के पार मोदी जी तीन बार। मोदी जी के बाद कौन है इसका उत्तराधिकारी? देखिए, अभी तो भविष्य को अब तो क्या कह सकते हैं किसी का। अभी तो मोदी जी हैं, और अब 2029 का भी टारगेट हमारा मोदी जी ही लेके चल रहे हैं हम, कि 2029 में भी मोदी जी आएंगे और 100% आएंगे। शाहदरा की जनता ग्राउंड लेवल पे, आपके इसके पहले के जो सांसद थे, उन्होंने क्या ऐसा काम किया कि आपको फिर से वोट दे? देखिए, पहले थोड़ी यहाँ की जनता को थोड़ी सी ये असुविधा होती थी कि एक जो सेलिब्रिटी आ जाता है तो उससे थोड़ा यहाँ की जनता को और अपने सांसद से मिलने में थोड़ी सी असुविधा होती है। अब हमारा मंडल ने, हमारे पूरे शाहदरा मंडल ने, हमारे पूरे शाहदरा जिले ने, हमने ऊपर तक ये बात पहुंचाई कि हमें एक ऐसा जमीनी कार्यकर्ता चाहिए जिससे कि यहाँ की जनता और हमारा सांसद ऐसे रूबरू हो सके कि एक बिल्कुल घर जैसा, परिवार जैसा, उनकी समस्याएं मिलने के आपस में बैठ के बात कर सके। तो हमारे जो जनता को उन्होंने यहाँ से सांसद उम्मीदवार श्री हर्ष मल्होत्रा जी को दिया है। तो वो एक ऐसा उम्मीदवार है कि जो जनता से 1 to 1 मिलता है, और जनता से 1 to 1 मिलेगा और करीब में रहेगा। हमारे जो सेलिब्रिटी वाली कहानी थी अब वो खत्म हो गई, उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा और जनता को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। पिछली बार गौतम गंभीर जी थे, उसकी वजह से कोई एंटी इनकम्बेंसी आपको लगती है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी को बिल्कुल नहीं है। पहले उन्होंने भी अच्छे काम करे, अब उससे और ज्यादा बढ़ के अच्छे हम काम करेंगे। जनता के बीच में थे, वो भी थे, और जनता के बीच में ये भी हैं। पुराने जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, तो इसमें तो और हमें और फायदा हुआ। अब ये होगा कि हम बिल्कुल जनता के करीब रह के काम कर पाएंगे। इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, वो भी लोग बोल रहे हैं कि जनता से जुड़े हुए हैं, एकदम नजदीकी हैं। क्या लगता है आपको कि इन दोनों लोगों के बीच में कितनी बड़ी टक्कर है? देखिए, इंडिया गठबंधन की मैं बात करूं तो वो इंडिया गठबंधन नहीं, इंडिया ठगबंधन है। जिस तरह से उन लोगों की आज जो चल रही थी कि हम ये अपना संगठन बनाएंगे, अभी तक तो उनका संगठन ये गठबंधन बन के ही नहीं तैयार हुआ। सिर्फ कभी कोई चढ़ता है तो कभी कोई टूट जाता है, कभी कोई बनता है तो कभी कोई बिगड़ जाता है। अभी तो उनका आपस का रूठना बिगड़ना यही चल रहा है। और अभी तक आप देखेंगे, हमारे यहाँ से लोकसभा क्षेत्र, पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है, अभी तक आज तक वो अपना एक कैंडिडेट अपना अपॉइंट नहीं कर पाए हैं। यहाँ शाहदरे की जनता के लिए अपना लोकसभा कैंडिडेट नहीं घोषित कर पाए हैं। तो यही एक हमारी जीत का सबसे बड़ा वो है कि अभी तक हमारे सांसद प्रतिनिधि के आगे उनको कोई अपना ऐसा प्रतिनिधि ही नहीं मिल रहा जो हमारे से वो टक्कर ले सके। तो अभी तो वो किसी टक्कर में है ही नहीं। मोदी जी की कार्यशैली को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी की कार्यशैली तो आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व देख ही रहा है, जिसमें कि हम अपने शब्दों में भी क्या बयान करें जो शायद संभव ही नहीं है। जो कार्य जैसे 24 घंटे 365 दिन राउंड द क्लॉक वो काम करते रहते हैं, तो उसका तो आज कोई मतलब शब्दों में बयान करना ही मुश्किल है कि वो जो कर सकते हैं। आज विश्व पटल पर हमारी भारत देश का जो नाम, जो गौरव उन्होंने देश के अंदर पहुंचाया है, ऐसा तो शायद मैं कहता हूं एक विश्व महापुरुष ऐसा हमें मिला है कि जो सदियों से जिसकी हमें कामना थी, जो वो उन्होंने करके दिखाया, शायद कोई नहीं करके दिखा सकता। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है 2024 के लिए? प्रत्येक देशवासी के लिए, हर जाति धर्म के लिए, और सबसे बड़ा हिंदू धर्म के लिए राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा था
भगवान राम को 500 साल जो हमें यहाँ लग गए इसको लाने में, और मोदी जी ने इसे सिर्फ अपने तीसरी टर्म से पहले ही इसको एक मुद्दे को ऐसा खत्म कर दिया, क्योंकि उनका विजन हमेशा ये रहता है कि जो जिस चीज का हमने फीता काटा है उद्घाटन के लिए, उस चीज को पूर्ण रूप से करके वो भी फीता हम ही काटे और अपनी उसी टर्म के अंदर काटे। तो ये उनकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा भी जो लोगों को दिया था, जैसे लोग बात कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे कभी तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन उन्होंने जो कहा, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो 370 धारा 370 हो, उन्होंने दो मुद्दे खत्म करने की बात कही थी प्रधानमंत्री बनने से पहले, और प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 टर्म के अंदर ही उन्होंने दो देश के 2 बड़े मुद्दे जो थे वो बिल्कुल ऐसे देश को जनता को समर्पित कर दिए, जिससे कि आज देश में सिर्फ मोदी की लहर ऐसी है कि मोदी है तो 400 पार है। आम जनता के पास आप लोग 10 साल के कार्य को लेके जा रहे हैं या हिंदुत्व के मुद्दे को ज्यादा प्रभाव देते हैं? देखिए, मुद्दे हम दोनों ही लेके जा रहे हैं। हिंदुत्व का मुद्दा तो आज देश के अंदर है ही, जो हर हिंदू के लिए आज सबसे बड़े काम जो हुए हैं ये वाले, चाहे धारा 370 वाला, चाहे राम मंदिर वाला। लेकिन देश के अंदर, क्षेत्र के अंदर जो विकास का मुद्दा है, जो मोदी ने विकास का मुद्दा दिया है, चाहे वो सफाई का मुद्दा हो, चाहे वो हर जाति हर धर्म के लिए काम का मुद्दा हो, चाहे वो एलपीजी गैस की सिलेंडर की उसका मुद्दा हो, वो सभी लोकल मुद्दे हैं। जो इन लोकल मुद्दों को हम यहाँ क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो उससे हमें यहाँ बहुत ज्यादा प्रभाव और वोटिंग मिलने की बहुत अच्छी खासी उम्मीद है। शाहदरा के जो नए वोटर आए होंगे, जो इस बार लिस्ट में नए वोटर, उनके लिए कोई संदेश? शाहदरा के जो नए वोटर आए हैं, अभी उनके लिए भी एक संदेश मोदी जी ने अभी अपने उसके अंदर दिया था कि जो 18 साल का नया वोटर है, 18 से और 25 का वोटर हमने उसे बनाना है, जल्दी से जल्दी बना के उसकी वोटिंग बनवानी है और उससे वोटिंग करवानी है। हमारे देश की अभी 18वीं लोकसभा बनने जा रही है और उसके लिए उन्होंने कहा था कि 18 साल का वोटर, 18 साल की 18वीं लोकसभा, दोनों को इस तरह से लेके चलना है कि जिससे हमें फायदा मिले वोटर का। अभी आप सुन रहे थे हेमंत कुमार भारद्वाज जी को, जो कि शाहदरा मंडल से कोषाध्यक्ष हैं। मोदी जी के कार्य को लेकर या जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर इनके सारे कार्यकर्ता इस बात से एकदम आश्वस्त हैं कि 400 सीट या 400 से ऊपर सीट बीजेपी पा रही है। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।